होया। याद रखना कथा की प्रथा, कोई भी कथाकार हो भगवान के लिए जहाँ कथा हो वहाँ पवित्र आसन होना चाहिए, उच्च आसन होना चाहिए, सोने का सिंहासन होना चाहिए, फूलों से सजना चाहिए, बढ़िया पंडाल बनना चाहिए, बढ़िया यज्ञ मंडप बनना चाहिए, पुष्प से, द्रव्य से, रोली से, रंगोली से, दीपक से, फल से, इत्र से सुगंधित होना चाहिए जहाँ कथा होनी चाहिए। कथा करने वाले को, कथा सुनने वाले को, मंच को, ठाकुर जी को इस तरह से सजाओ, इस तरह से सजाओ कि भगवान और देवता भी स्वर्ग से आ जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज मैंने कल निवेदन किया था कि चंदन लगा के सबको आना। कुछ लोगों के मस्तक के में चंदन है, कुछ लोगों के मस्तक में चंदन नहीं। कल से सभी के मस्तक में चंदन होना चाहिए। प्यारे माता सती बैठी कथा सुनाने लगे, शंकर जी सुन रहे, माता सती ने कथा नहीं सुना। अब कितने लोग कथा सुनते, कितने नहीं सुनते हैं। हमारे से एक आदमी कल कह रहे थे, भाई दीदी साउंड जो है ना बहुत दूर तक कमेटी वालों ने लगाया है, घर से कथा सुन रहे थे। मैंने उनको कहा कि भैया यदि हम जानते कि आप घर से कथा सुन रहे थे तो हम प्रसाद भी घर ही भिजवा देते। इसलिए कथा में आकर के भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए, अपने जीवन की व्यथा को दूर करना चाहिए और अपने जीवन को आइए प्रेम से एक भाव से भगवान के भजन को श्रवण करते हैं। उसके बाद किस तरह से माता सती ने जब कथा को नहीं सुना तो उनकी कौन सी व्यथा होती है, आइए प्रेम से भाव से श्रद्धा के साथ। आइए माता रानी का बहुत सुंदर नवरात्रि चल रहा है, आइए माता जगदम्बा के भजन को श्रवण करते हैं। उसके बाद मीठी मीठी कथा का रस स्वादन करा। बोले जगत जननी जगदम्बा की। हमरो अगन मां मैया प्रार्थना एक बेर अभियो है दुर्गा महारानी। हमरो अगन मां मैया एक बेर अभियो है दुर्गा महारानी। स्वागत ले बैसल सो परिवार जय हो महारानी। स्वागत ले बैसल सो परिवार दुर्गा महारानी। स्वागत ले बैसल सो परिवार हे दुर्गा महारानी। स्वागत ले बैसल सो परिवार हे दुर्गा महारानी। हमरो अंगन मां मैया एक बेर अभियो हे दुर्गा महारानी। हमरो अंगन मां मैया एक बेर अइयो हे दुर्गा महारानी। स्वागत ले बैसल सो परिवार हे दुर्गा महारानी। स्वागत ले हो गए तैयार हे दुर्गा महारानी। स्वागत ले बैसल सो परिवार हे दुर्गा महारानी। स्वागत ले हो बैठे तैयार हे दुर्गा महारानी। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। बोले वृंदावन में हरे लाल की जय, राम लला सरकार की जय हो। तो प्यारे माता सती भगवान शंकर जी के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम में जाती तो है साथ में, परंतु कथा को नहीं सुनती। क्यों? कुछ कथा में बैठते हैं, कुछ में कथा बैठती है। मैया के साथ भी ऐसे हुआ। बहुत सुंदर नवरात्रि चल रहा है, आप सभी को बधाई हो। और प्यारे इसी नवरात्रि का समय था, मैया कथा को जब नहीं सुनी, महीनों बीत गया, भगवान शंकर जी ने कथा को श्रवण किया और भगवान का भक्तजन के अधिकारी मान करके उन्होंने राम नाम की भक्ति संत महापुरुष अगस्त जी को दिया। और जब चलने लगी तो दक्ष की पुत्री बनके आई क्या? संग सती जग जननी भवानी। और चली कहां? दक्ष सुता। जब चलने लगी, शिव जी सब जान रहे हैं। और किस समय की बात है? जब भगवान शंकर जी त्रेता में अपने माता पिता के वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, अपने माता पिता के वचनों का पालन करने के लिए जब भगवान वन में
निकले और पंचवटी से माता सीता का हरण हो चुका था। विरह विकल फिरत दो भाई, विरह में घूम रहे थे, खोज रहे थे मैया को। भगवान शंकर जी ने देखा, जय सच्चिदानंद जग पावन, असी कहीं चले मनोजिन श्याम। सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया तो माता सती ने वहां प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? हे महादेव, कालों के काल महाकाल हो, आपकी पूजा देवता भी करते, किन्नर भी करते, मनुष्य भी करते, ये तो करते ही करते हैं। हे महादेव, आपका तो पूजन भूत प्रेत भी करते हैं, और आप किसका पूजन करते हो? आप किसको प्रणाम कर रहे हो? एक मनुष्य को, एक वनवासी को, जो अपने पत्नी के विरह में एक राम अवधेश कुमारा, जिनकर चरित विदित संसारा, नार विरह दुख लहु अपारा, भयहु रोसुरन रावण मारा। ऐसे राम के लिए मैंने सुना है ये दशरथ नंदन। माता सती ने जब प्रश्न किया, भगवान शंकर जी ने उत्तर दिया, हे देवी, राम नर नहीं नारायण है। कैसे नारायण है देवी? नहीं है विश्वास? तुम जानती हो, जिनकी कथा हम सुन रहे थे ना अगस्त ऋषि के आश्रम में, वही राम है। अच्छा, तुम्हारे मन जो अति संदेह, तो तुम जाए परीक्षा ले। हे देवी, यदि तुम्हारे मन में संदेह है तो जाके परीक्षा ले लो। माता सती ने कहा, अच्छा। और आज भी समाज में यही होता है, हम बहुत लोग विश्वास ही नहीं करते, भगवान होते ही नहीं। अरे भैया, भगवान का हम सर्टिफिकेट मांगते थी, भगवान नहीं होता। मैं की आवाज आती कहां से? तू बोलता है कि मुख बोलता है? जब यही प्राण हमारे शरीर से छूट जाते हैं तो व्यक्ति घर से निकाल देता है, दाह संस्कार कर देता है, बात खत्म हो जाती है। तो जब तक ये आत्मा है, जब तक प्राण है, और ये प्राण को जीवन दान को देने वाला परम ब्रह्म है, और उस ब्रह्म को भूल जाते हैं। हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, मगर हम एक अच्छे इंसान मानो नहीं बनते। हम संत का अपमान कर बैठते हैं, ब्राह्मणों का हम उनको सम्मान नहीं देते, हम कथा को नहीं पढ़ते, हम लोगों पर संशय करते, हम माता पिता को नहीं समझते, हम कथा को नहीं सुनते। वही व्यक्ति की व्यथा होती।